भैया आइए आइए, वो आइए ऊपर आइए, नाम बताइए अपना। मैं काशीचक प्रखंड रेवरा पंचायत के महरथ गांव निवासी सुबोध कुमार, पिता शामली सिंह। बोलो बोलो, मेरा नाम बताओ, जनता को बताओ आपके साथ क्या हुआ। मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और मैं अगला लोकसभा में भी वोट दिया हूं और पोलिंग एजेंट रहा हूं। होगा इसकी जरूरत क्यों है साथियों? अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सेक्शन 64 के अंतर्गत हर स्टेट को ये मतलब निर्देश है, यहाँ पर स्टेट में पॉपुलेशन के आधार पर आप बजट एलोकेट करेंगे जिसका सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक समानता आने के लिए काम किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, बीटीवी में आपका स्वागत है। बिहार में वोट की चोरी हो रही है। हिमाचल प्रदेश में बहुजन का बजट चोरी किया जा रहा है। क्या 2027 में हिमाचल प्रदेश में बहुजन बजट चोरी यात्रा होगी? क्या बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे को मुख्य मुद्दा हिमाचल प्रदेश में बनाएगी? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास निधि कानून बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश में क्या ये पार्टियां रोड यात्रा करेगी? दर्शकों, बजट में किया गया वादा बिहार के लोगों को क्यों नहीं बताती हैं ये पार्टियां? बिहार में गरीबी का इंडेक्स और यहां तक अगर देखा जाए तो दलित समाज सबसे नीचे हैं। हिमाचल प्रदेश में बहुजन समाज का संघर्ष कब खत्म होगा? कांग्रेस के राज में हिमाचल प्रदेश की सरकार क्यों इन लोगों से बात नहीं करती है? क्यों इन लोगों की बात को नहीं सुनती हैं? क्यों जो SC ST का जो सब प्लान जो पैसा है, एक्ट बनना चाहिए और लोगों को पैसा मिलना चाहिए, क्यों सरकार इस पर बात नहीं करती है? क्यों ये सारा पैसा चोरी कर रहे हैं? क्यों डाइवर्ट करती है सरकार गरीबों का पैसा? साथियों, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था, आप देखिए और जरूर कमेंट दीजिए। क्या पूरा मंजर, ये बाबा साहब के जो स्टैचू है वहां पर एकत्र हुए लोग, और विधानसभा यहाँ से लगभग 5 मिनट की दूरी पर विधानसभा है, और जो हिमाचल की पुलिस है वो यहीं पर रोक रही है। और हिमाचल पुलिस की नाकामी ये है कि हिमाचल पुलिस वालों ने कि महिलाओं को आगे कर रखा है। और ये देखो, आप धक्का मुक्की हो रही है सारी, ये देखिए आप, ये देखिए, और महिला पुलिस को आगे लगा रखा है, कांस्टेबल को। और कोई बैरिकेड्स नहीं है, बिल्कुल हाथापाई हो रही है। ये देखिए आप, लाइव पिक्चर्स देखिए लाइव। झंडा जी, आपको क्यों रोक रही है पुलिस? क्यों रोक रही है पुलिस आपको? पुलिस क्यों रोक रही है? क्यों रोक रही है पुलिस? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बिठा दो यार।
हमारा जो यहाँ पे निर्णय था कि सीएम साहब नहीं मिल रहे हैं, चलो वो अपनी औपचारिकताओं के चलते जो है बिजी है, लेकिन डिप्टी सीएम साहब तो यहाँ हमारी बात हुई थी कि डिप्टी सीएम साहब आएंगे, उनसे इन्होंने सबने बोला, यहाँ तहसीलदार साहब ने भी बोला। हाँ, सब कुछ करके सर सारा कोऑर्डिनेट हुआ है यहाँ पे। टाइम लिया 5 बजे का हमारे को। बस ये है सर, हम अनुसूचित जाति के लोग हैं, हमारे साथ ऐसा ही होगा, यही है इसका मतलब। हम तो इसलिए आराम से बैठे हो कि चलो 5 बजे का हमारे को बोला है ना। हम ऐसा नहीं कि हम आपको छू नहीं दे सकते, लेकिन जब उन्होंने समय दिया, ये तो डीसी साहब के थ्रू, ब्लॉक के थ्रू और एमएलए क्या निष्कर्ष निकला? अभी भी आपने बोला कि यहाँ पे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बोला गया, एग्जैक्टली क्या तो उसका निष्कर्ष, क्योंकि अगर पहले का उसका निष्कर्ष नहीं निकला, तो अभी उसका का नहीं निकला। निष्कर्ष अभी तक तो कुछ नहीं निकला है, आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। आश्वासन पे कब तक टिके रहोगे? हाँ, तो इसी के मद्देनजर रखते हुए हमने इसमें नेशनल लीडर्स को भी, हमारे के राजीव साहब हैं जो SC ST माइनॉरिटीज़ और OBC के जो इंचार्ज हैं इस भारत के, और राहुल गांधी जी के एडवाइज़र भी हैं, उनसे भी दिल्ली में मिले। राजेंद्र पाल गौतम जी जो हमारे SC सेल के जो है कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी हम 8 तारीख को मिले हैं और उन्होंने भी आश्वासन दिया है और आए, उन्होंने कहा कि हम सितंबर में आएंगे। हाँ, तो इसी को देखते हुए हमने जो है ये 28 तारीख को अभी एक रैली की शिमला में। रैली आपने की, रैली के बारे में पूछना चाहूंगा। हाँ उसमें जी, तो काफी संगठन जी, से आपकी बात की जाए, जी, और आज आपको मात्र यहाँ पे 2 दिख रहे हैं। नहीं तो अब बाकी चले गए ना। नहीं, यहाँ पर काफी है, जैसे BSP उसमें शामिल था आपके, नहीं बहुत ही सारे संगठन थे। मैं उसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा। नहीं, मैं आपको उसमें क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि 28 तारीख को जब ये हमारा हुआ तो उसमें हमारा ये सांकेतिक धरना था और इसमें 32 जो हमारे संगठन इसमें जुड़े, जो यूनिट जुड़े हुए हैं, उसके जो संगठन बना हुआ है उसके डेलीगेट्स आए हुए थे, सिर्फ डेलीगेट्स थे, और उन्होंने ये सारा प्रक्रिया किया। उसके बाद हमने धनीराम शांडिल जी के द्वारा जो है वो CM को ज्ञापन भी दिया है। 7.5% आरक्षण है संविधान में, लागू नहीं हो रहा है। हमने मुख्यमंत्री को मिले, ज्ञापन दिया, पिछली सरकार में भी दिया, इस सरकार में भी दिया, राज्यपाल को भी दिया कि ये जो आरक्षण है सरकारी नौकरियां नहीं है, तुम नौकरियां दे रहे हो आउटसोर्स मल्टीटास्क। सरकार के पास कब तक बहुजन अपना कटोरा लेके मांगता रहेगा? कब तक मांग पत्र देता रहेगा? जब सरकार को मालूम है कि जो हिमाचल प्रदेश की 33% जनसंख्या, जिसका बजट जो है दूसरे हैड्स में लग रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, चोरी हो रहा है, क्यों उनको ना दिया जाए? क्यों उनका जो लाइफस्टाइल है वो बदलेगा, उनकी शिक्षा बदलेगी, उनकी आर्थिक स्थिति बदलेगी। वो उन लोगों के पास अच्छी तरह से नौकरी नहीं है, अच्छी भूमि नहीं है उन लोगों के पास, फिर भी वो लोग चोरी कर रहे हैं गरीबों का बजट। साथियों, आज जागना होगा और सरकार को बताना होगा कि हमें छीनना पड़ेगा ये बजट, हमें अपना अधिकार छीनना पड़ेगा, हमें अपना हक छीनना पड़ेगा। और मैं सभी संगठनों से यह अपील करता हूं कि जब भी नेक्स्ट में आप इस तरह का प्रशासन करो तो घर से बाहर निकलिए और सरकार को बताइए कि हम अब अपना हक मांग सकते हैं और हमें वो हक चाहिए। जय भीम साथियों, आपने BTV को देखा, नमस्कार।